आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मैं एम्प्लॉय शेयर 8,700 रुपये है उसके लिए फॉर्म भरने जा रहा हूं। आप यहां पे टाइमर चालू कर लीजिए। मुश्किल से यहां पे 2 मिनट का टाइम लगेगा। आपके सामने मैंने यहां पे टाइमर स्टार्ट कर दिया है। हम यहां पे अपना सबसे पहले बैलेंस चेक कर रहे हैं कि हमारा कितना बैलेंस निकलने वाला है। 8,751 रुपये है। उसके बाद हमने मेंबर होम पे आके अपना लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम ऑनलाइन सर्विस पे आ गए, क्लेम पे आ गए। क्लेम पे आने के बाद हमें यहाँ पे अपना बैंक डिटेल एंटर करना है। तो जो भी बैंक डिटेल आपका इस केवाईसी के अंदर लगा होगा वो बैंक डिटेल आपको डालना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी और का फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे उनका रिकॉर्ड चेक कर लिया। इनका बैंक अकाउंट मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई होने के बाद ओके कर दिया, फिर हम नीचे आ गए। इसके आगे हमें जैसे जैसे स्टेप्स आएंगे वैसे वैसे करना है। ये देख सकते हैं आप, ये हमने ओके कर दिया, ठीक है। ये हमने कंपनी सेलेक्ट कर ली। इलनेस का हम फॉर्म भर रहे हैं। हमारा 8,000 है, हम यहाँ पे 10,000 का फॉर्म भर रहे हैं। हमने यहाँ पे अपना एड्रेस जो है, अपना एड्रेस मेंशन कर रहे हैं, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हमें पासबुक लगानी है या चेक लगाना है। इसके लिए मैं कहाँ गया हूँ, मैंने अपने जो भी जितने लोगों का मैंने फॉर्म भरा है सभी का पासबुक वगैरह या चेक वगैरह सेव करके रखे हैं। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा कि आपका पैसा कोई और नहीं निकाल सकता है, क्योंकि केवाईसी के अंदर आपकी डिटेल एंटर है। तो केवाईसी आपके एंटर होने से ये सेफ्टी रहती है कि अगर पैसा आएगा तो वो आपके ही अकाउंट में आएगा। मैंने यहाँ चेक लगा दिया, मैं इसे एक बार चेक देख लेता हूँ सारी चीज़ें सही नज़र आ रही हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एग्री करके यहाँ गेट ओटीपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टाइमर, फिलहाल टाइमर 2 मिनट से भी कम लगे हैं और आपका फॉर्म भरने के लिए हो गया है। अब जैसे ही ओटीपी मैं डाल दूंगा तो यहाँ पे हमारा फॉर्म फाइल हो जाएगा। तो अगर आपको भी अपना पीएफ का फॉर्म भरना हो तो मैं आपको यहाँ पे सारी बातें सिखा रहा हूँ, सारी बातें समझा रहा हूँ। देखिए, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, मेरे से लोग फीस देकर फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको कहूँगा, जो मैं आपको बताऊँगा 100% रियल जानकारी है। पहले मैं ज़रा इस भाई का ओटीपी डाल के फॉर्म सबमिट कर देता हूँ, फिर मैं आपको आराम से यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा दूँगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया और अब ये वेरीफाई हो गया। मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ 8 मई को। तो जब जितने दिन में ये सेटल होगा मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि देखो 8 मई को फॉर्म भरा था। मैंने आपको कितना अमाउंट बताया था, 8,750 रुपये मैंने बताया था। अब इसके अंदर अगर अगले महीने की किस्त जुड़ गई तो इससे और ऐड होके आ जाएगा, इससे कम नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप समझिएगा कि अगर आप कभी भी एडवांस निकालना चाहें तो आपको ये देखना है कि आप किस कंपनी से पैसा निकालना चाहते हैं। जनरली आपकी जो करंट कंपनी होती है जहां आप वर्किंग कर रहे हो वहां आप फॉर्म 31 भरते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि कितना अमाउंट निकालना है। अगर 5 साल से कम की सर्विस है तो एम्प्लॉय शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इन दो फैक्टर्स को समझ के ही आप अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। मैंने इस केस में, इस भाई के केस में कैसे ये चेक किया है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। देखिए, इस जगह पे हम आ रहे हैं, यहाँ पे हम आ रहे हैं। देखिए, अभी ये घूम रहा है, मतलब ये अटक रहा है। अटक रहा है तो ऐसी कोई घबराने जैसी बात नहीं, एक बार अटकेगा, हम दोबारा ओटीपी सेंड करेंगे और दूसरी बार में ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसे बैक नहीं कर सकते हैं, तब तक मैं आपको पासबुक पे समझा देता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पे 3 कंपनियाँ नज़र आ रही हैं। इन 3 में से हमारी जो करंट कंपनी है वहाँ हमने अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर लिया है, ठीक है। ये वाली हमारी करंट आईडी है। इस करंट आईडी में पुराने से ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं इस आईडी के अंदर जहाँ अभी वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इसमें से अपना अमाउंट निकाल सकता हूँ। अमाउंट निकालने के लिए एम्प्लॉय शेयर दिखाया गया है 8,700 और एम्प्लॉयर शेयर दिखाया गया है 10,885 रुपये, ठीक है। तो एम्प्लॉय शेयर में जितना अमाउंट है वो पूरा का पूरा अमाउंट मैं डाल सकता हूँ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना मैक्सिमम होगा उतना आ जाएगा। मैंने आज ही एक फॉर्म भरा है जिसके अंदर 2.5 लाख रुपए निकालने के लिए इलनेस रीज़न भरा गया है। तो उसमें मेंबर की सर्विस सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख गुणा 6 मतलब वो 6 लाख रुपए तक निकाल सकता था, लेकिन क्योंकि उनका एम्प्लॉय शेयर ही 2.5 लाख था
तो उनको 2.5 लाख रुपए ही अधिकतम मिल सकते हैं। तो आपके केस में जितना भी एम्प्लॉय शेयर हो उतना आप डाल सकते हैं। बाकी अगर आप एम्प्लॉयर शेयर भी निकालना चाहें तो आज के केस में सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक ऑप्शन है जहां आप ये निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। प्लस आपका जो ध्यान से ये समझना है कि लाइफ में एक ही बार निकालना है, तो आप ये ऑप्शन का इस्तेमाल तभी कीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट निकालना हो, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट बन रहा हो, सारा का सारा आपको क्लियर करना हो। थोड़े बहुत अमाउंट निकालने के लिए अगर आप कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन यूज़ कर लेंगे तो आपका वो मतलब एक तरह से ब्रह्मास्त्र वेस्ट हो जाएगा। आपको उसे लाइफ टाइम में एक बार मिल रहा है ना ऑप्शन, तो आपको उसको छोटे मोटे अमाउंट के लिए नहीं भरना है। छोटा मोटा अमाउंट चाहिए हो तो बस इलनेस का आप भर सकते हैं। तो यहाँ लॉगिन फेल्ड बता रहा है, ये अगर लॉगिन फेल्ड लिखा गया इसका मतलब है कि कुछ बड़ी दिक्कत है। कोई इशू नहीं है, हम अपना वापस से एक बार फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ही हम अगर दोबारा भी फॉर्म भरते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा रहता है कि हम इसमें एक बार बाहर चले जाएं, होम पे चले जाएं, उसके बाद ऑनलाइन सर्विस पे चले जाएं, क्योंकि अगर आप इसमें ज़बरदस्ती करेंगे, बार बार रिफ़्रेश करने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल ही बाहर निकाल देगा, ठीक है। फिर आपके लिए वापस से यूएन डालो, वापस से पासवर्ड डालो, वापस से ओटीपी लीजिए। तो वो सब चीज़ें करने से अगर बचना है तो सिंपल सा इसको तसल्ली से चलने दो। ये सरकारी वेबसाइट है, ज़्यादा दबाव डालोगे तो बोलेगी मैं नहीं चल रहा, जो करना है कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म 31 सिलेक्ट हो गया, यहाँ मेंबर आईडी सिलेक्ट हो गई और यहाँ पे इलनेस सेलेक्ट कर लिया हमने। जैसा कि आपको बताया था 8,000 रुपये हैं। मैं यहाँ पे अगर 10,000 भर दूंगा तो भी रिजेक्ट नहीं होगा। मैं 10,000 इसलिए जानबूझ के भर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सर जी हम तो अपना अमाउंट ज़्यादा भर देंगे तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट नहीं होता है, जितना अमाउंट आपको देना होता है उतना वो दे देते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अब मैं चेक लगा रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी अपना करना है। चेक जो है ध्यान से देख लीजिए, आपका नाम, आपका आईएफएससी कोड, ये सब चीज़ें सही हों। उसके बाद आई एग्री करना है, आई एग्री करके आपको गेट ओटीपी कर लेना है। तो एक तरह से हम एक ही वीडियो में 2 बार फॉर्म भर रहे हैं। तो आपने अगर इस प्रोसेस को कंप्लीट देखा है तो इसे फॉलो करके खुद का काम कर लीजिए। और अगर आपको लगे कि आपको मुझसे फॉर्म भरवाना है तो वो आप मुझसे भी फॉर्म भरवा सकते हैं, चाहे आपका 10,000 का अमाउंट हो, चाहे आपका 1 लाख का अमाउंट हो, चाहे आपका 80-90 लाख का अमाउंट हो। मैंने 80-90 लाख रुपए तक का भी पीएफ का फॉर्म भर रखा है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जो आपको गाइड करूँगा उसके हिसाब से आपका काम हो सकता है। तो छोटी वैल्यू होगी तो एक मिनिमम फ़ीस देनी होती है, उतने में आपका काम हो जाएगा। और अगर बड़ी वैल्यू होगी कि फ़ीस आपका अकाउंट चेक करके क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसको देख करके फ़ीस डिसाइड हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, यहाँ हमने सेकंड अटेम्प्ट के बाद हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपल सा हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ऑनलाइन सर्विस टैक्स क्लेम स्टेटस। यहाँ आपको वेरीफाई करवा देता हूँ कि किस टाइम पे ये फॉर्म हमारा सबमिट हुआ है। वैसे यहाँ टाइम 9:30 बज गए हैं और यहाँ पे देखिए 9:30 बजे ये हमने फॉर्म भरा है 8 मई को। तो ये कितने दिन में पास हो रहा है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वीडियो तभी अपलोड की जाएगी जब ये सेटल हो जाएगा, जब मैं आपको दिखा सकूंगा कि देखो इतने दिन, इतने तारीख को भरा गया था, इतने दिन में सेटल हो गया, इतना अमाउंट बताया था, इतना अमाउंट सेटल हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।